हेलो बच्चों। यहां लिखा हुआ है एन आइसोसेलेस ट्रायंगुलर पीस इज कट फ्रॉम द स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड एल। द पीस इज वन फोर्थ ऑफ द स्क्वायर। क्लियर है? ये जो पीस हम लोगों ने कट करके निकाला है ये वन फोर्थ ऑफ द स्क्वायर है एंड मास ऑफ रिमेनिंग प्लेट इज एम। यानी रिमेनिंग प्लेट एम का मतलब ये हो गया कि जो तीन पोर्शन बचे तीनों का मास मिला करके एम है। मतलब किसी भी एक प्लेट का मास होगा एम बाई थ्री। क्या बेटा क्लियर हो रहा है? किसी भी एक प्लेट का मास होगा एम बाई थ्री। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ओ एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मतलब जितना पोर्शन बचा है उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। क्लियर है? तो ध्यान से सुनो। अगर मैं ये वाली प्लेट भी रखता, ये जो हटा दी ये भी रखता, इसका मास भी एम बाई फोर होता, एम बाई थ्री होता। तो जो टोटल मास होता एम टोटल में लिख दे रहा हूं इसको। क्या मैं इसको लिख सकता था फोर एम बाई थ्री? तो जो पूरी प्लेट होती इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग लिखते आई फुल एम एल स्क्वायर बाई सिक्स, क्योंकि स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पर्टिकुलर परपेंडिकुलर एक्सिस अबाउट अबाउट होता है एम एल स्क्वायर बाई सिक्स। क्लियर बेटा सभी को ये? तो अब अच्छा ये एम एल स्क्वायर बाई सिक्स होता है जिसमें मैं एम लिख देता हूं टोटल कितना है। तो जो एम टोटल था वो हम लोगों के पास था फोर एम बाई थ्री इंटू एल स्क्वायर बाई सिक्स। ये हम लोगों के पास होता पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर? लेकिन हम लोगों ने इसमें से सिमेट्रिकली एक प्लेट हटा दी है तो आई रिमेनिंग जो होगा, अब समझ में आ रहा है ना, आई फुल जो होता ये आपके पास होता फर्स्ट प्लेट का प्लस सेकंड का प्लस थर्ड का प्लस फोर्थ का, और ये सारी प्लेट्स इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। दिख रहा है ना आपको? ये जो एक्सिस हम लोगों ने बना रखी थी इसके अबाउट सारी की सारी प्लेट्स अगर सिमेट्रिक है तो सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होंगे। क्लियर? तो अब ये जो हम लोगों को मिल रहा था आई फुल, तो इसमें से एक पोर्शन हटा दिया तो जो आई रिमेनिंग हम लोगों के पास होना चाहिए, क्या दिस वन इज थ्री फोर्थ ऑफ आई फुल। जितना भी फुल था उसमें से वन फोर्थ हटा दिया तो बचा कितना होगा? थ्री फोर्थ। तो थ्री बाई फोर ऑफ आई फुल, और आई फुल हमारे पास आ रहा था फोर एम बाई थ्री इंटू एल स्क्वायर बाई सिक्स। तो इस थ्री से थ्री कैंसिल हो गया, फोर से फोर कैंसिल हो गया, तो फाइनली हम लोगों को यहां से मिलेगा एम एल स्क्वायर बाई सिक्स। तो ये हम लोगों के पास आ गया आई रिमेनिंग। क्लियर बेटा? तो रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों को मिलेगा एम एल स्क्वायर बाई सिक्स, जो कि हम लोगों को यहाँ पे ये फर्स्ट वाले ऑप्शन में दिया है। सो इट्स फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।